नमस्कार, मैं नित्या सिंह। आपका स्वागत है डेली डोज 24/7 न्यूज़ में, सच के साथ आपकी आवाज़। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये मार्केट एरिया है, ये लक्ष्मी नगर का मार्केट है जो मंगल बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए उतर आए हैं क्योंकि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में 2 दिन का समय रह गया है। तो हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे कि इस बार जनता किसको सत्ता में देखना चाहती है, किसे नहीं देखना चाहती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। एमसीडी इलेक्शन होने वाला है यहाँ पे, तो इस बार कौन सी पार्टी आएगी या आनी चाहिए? किसने काम अच्छा किया है? काम अच्छा तो बीजेपी वालों ने करा है। हर पार्षद के पास इन 5 साल 2-2 फ्लैट हैं। हर पार्षद के पास, उस वाले बाढ़ से, उस वाले बाढ़ से हो, यहाँ रोटी खाने हो ना हो, सबके पास 2-2 फ्लैट है। 2-2 फ्लैट है आपके पास। ये मोदी जो है अपने पार्षदों की ईडी इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाता? अच्छा, इसलिए मैं हिम्मत से हाल है, मैं तो साफ कहता हूँ, जो फांसी लगाता नंगा आदमी हूँ। अपने नेताओं की ईडी करवाए ना, ये सीबीआई इंक्वायरी करवाए ना, आज तक एक सड़क नाली नहीं बनी यहाँ पे। एक बार सिर्फ कौन सा पार्षद आया है, हमेशा बीजेपी आती है। अगर एक बार मुझे रिकॉर्ड में दिखा दे यहाँ पे सड़कें नालियाँ बनी हुई, जब बताओ मुझे आप, या उधर। तो ये सब नहीं बना है, तो इस बार कौन सा पार्टी चाहेंगे कि आएगी? तो ये सब पार्टी तो चाहेंगे केजरीवाल है। केजरीवाल है। केजरीवाल क्यों आने चाहिए? जो बोलता है वो करता है वो। अच्छा, जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। लेकिन केजरीवाल सिर्फ बिजली पानी फ्री किए हैं, बाकी बस का सुविधा औरतों के लिए फ्री किया है। हर चीज़ टाइम पे तो मिल रही है। जी, टाइम पे मिल रहा है। हाँ, पहले 6-6 घंटे लाइट का कट लगता था, अब लाइट का कट लगता ही नहीं है। लाइट का कट जब नहीं लगेगा तो कौन चाहेगा लाइट कटे? अब स्कूलों में सुविधा है, हॉस्पिटलों में सुविधा है, अब टाइम पे दवाइयाँ मिल रही हैं। अभी डिस्पेंसरी सामने है ऊपर, डॉक्टर 10 बजे आते थे, 11 बजे आते थे, अब 8 बजे डॉक्टर आते हैं। तो उन्होंने रोज़गार के लिए क्या किया है? बस क्या मतलब बिजली पानी फ्री देने से, अस्पताल फ्री देने से क्या? दिल्ली का पूर्ण राज्य दर्जा उसके हाथ में नहीं है। पूर्ण राज्य दर्जा उसके हाथ में हो तो कुछ करेगा भी वो। लेकिन वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको उतना तो अधिकार है कि रोज़गार दे, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने राज्य में तो काम करता है ना। वो चीज़ उसके हाथ में नहीं है ना। एमसीडी उसके हाथ में है, नहीं है। पुलिस उसके हाथ में नहीं है, बहुत डिपार्टमेंट उसके हाथ में है ही नहीं। लेकिन बीजेपी भी थी, शीला दीक्षित भी आई थी, तो उस समय क्या मतलब जब केजरीवाल नहीं थे तब यहाँ का सुविधा ऐसा नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं था, या फिर अस्पताल? शीला दीक्षित थी तो जो दिल्ली में टॉपर आते थे उनको पैसा मिलता था, कंप्यूटर मिलता था, सब कुछ मिलता था। अब ऐसे केजरीवाल है, अब जिन बच्चों के पास गरीबों का पैसा नहीं है पढ़ाई के लिए आगे, वो डॉक्टर ही बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। मैंने गांधीनगर में देखा काफ़ी लोगों को झुग्गियों के अंदर, जिनके लड़के MBBS कर चुके हैं अम्बेडकर हॉस्पिटल से, जिनकी औकात किताब खरीदने की नहीं है, और वो डॉक्टरी कर रहे हैं, पूरी कर चुके। हर बच्चे को ट्यूशन फ्री है। अब जो पैसा कटेगा बाद में कटेगा ना। अब तो उनकी पढ़ाई पूरी हो रही है ना, तो पहले तो पढ़ाई के लिए चाहिए पैसा। जब पैसा नहीं हो तो पढ़ाई करोगे कहाँ से आप? जब आप लोन लेके पढ़ाई पूरी कर लोगे फिर तो ज़िंदगी में पैसा कटता रहेगा सरकारी खाते में। पहले तो रोटी खाने को चाहिए ना। आज तक किसी PM ने भी रसोई की तरफ उठा कर नहीं देखा। बता दो मुझे, देखा तो किसी PM ने भी आज तक। जब रसोई गैस पे बढ़ते थे ना 20 रुपये, तो बीजेपी वाले नंगे कुत्ते की तरह बैठते थे रोड के ऊपर, क्या गैस महंगी हो गई, चलो छुप रहे हो शराबी। तो ये शराब जो है बीजेपी वाले नंगे के बैठ रहे थे रोड पे, चौराहे पे, कि 20 रुपये बढ़ गए। हाय 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 हाय। आज सिलेंडर 450 से लेके 1050 का सिलेंडर है। कौन सा बीजेपी वाला धरना दे रहा है, बताओ मुझे आप। तो महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कम? जो बिस्कुट पहले था 100 ग्राम का 5 रुपये का, अब वो 55 ग्राम का पैकेट है, 5 रुपये का ही है, 5 रुपये का। लेकिन बजट घट गया था, साबुन का वजन घट गया था, सब चीज़ के आधे घट गए। अब ये बीजेपी वाला कोई नहीं कहता हाय 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 हाय। क्यों? इनको हाय करने आता है, हीरो की तरह, सीधी बात ये है। लेकिन जो
आप बिस्किट की बात कर रहे हैं, पैकेजिंग का जो बात कर रहे हैं, वो तो जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो कर रही हैं ना कि या अब वो रेट बढ़ाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। तो वो वजन घटा दिया है। अब दूध क्या भाव था, आज दूध 64 रुपये पहुँच गया दूध। इस साल के अंदर 5 बार दूध के वजह बढ़ गए। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है तो इसमें सरकार का कहाँ से लेना देना। जब डंडा करेगी सरकार कंपनी वालों को कि लाओ पार्टी फंड लाओ, उनके सामने का पेड़ लगा हुआ है नोटों का। तेल तो तिलों से निकलेगा ना। आप जो मुझसे पैसा मांगोगे, पैसा लो कहाँ से लोगे पैसा आप? तो मैं मेथी को बेचूँगा 10 रुपये के 50 रुपये किलो। ले भैया 20 रुपये तुम भी ले जाओ, 20 मैं भी कमा रहा हूँ। क्यों? बोलने वाला कोई रहा नहीं। पहले बीजेपी हाई पॉलिथीन बैन हो गई 50 रुपये से 60 रुपये हो गई, रेट बढ़ गए। अब बीजेपी चुप बैठ गई, पॉलिथीन बैन नहीं लगेगा। अब पॉलिथीन बैन नहीं लगेगा। हर चीज़ में महंगा रेट है। गरीब आदमी दूध बच्चों को कहाँ से पिलाएगा? लेबर वही हाड़ी आदमी की 10 दिन काम पे गया, 15 दिन काम पे गया, 15 दिन खाली बैठा हुआ है। तो अभी जैसे कि अभी आपने किसी को शराबी कहा कि शराबी मत बोल, तो अभी केजरीवाल ने एक पे एक दारू फ्री कर दिया है, तो इस पर आप क्या कहें? दारू फ्री इसलिए नहीं करा था उसने तो कंपनी को ठेका दे दिया। जैसे मैंने ठेका ले लिया, मैंने साग बेचना है, अब ये मेरी मर्जी है क्वांटिटी में कितना माल बेचूँ। अब ये पौवा मेरा आ रहा है कंपनी से, मेरा 30 रुपये का, और बाजार बिक रहा है 105 रुपये का। तो मुझे एक गाड़ी नहीं 4 गाड़ी बेचनी है, तो मैंने कर दिया पौवा 70 रुपये का। आधा शराब किसकी है? जनता की। मुझे एक पौवा पीना, मैं पौवा पी रहा हूँ 3, तो गलती किसकी है? गलती मेरी है, गलती जनता की वाली गलती नहीं है इसमें। तो कहीं ना कहीं तो वो ठेका दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उससे परेशान हो रही। तो सरकार इसलिए होती है कि जनता का सेवा कर सके। जनता परेशान। तो शराब एक पे जगह 3 फ्री, 2 फ्री हो रहा है, 1 फ्री हो रहा है, तो क्या ये जनता का सेवा हो रहा है? सेवा नहीं, मैंने क्या कहा आपको? जो रेट हरियाणा में से वो रेट दिल्ली में हो गए थे। अब सबसे महंगी शराब यूपी के अंदर है, सबसे महंगी शराब यूपी के अंदर है। कौन नहीं बोलता मोदी वहाँ के लिए? उसने रेट, कंपनी वालों ने रेट डाउन कर दिए। इसमें केजरीवाल कोई लेना देना नहीं है। उसको तो जो टैक्स मिला उसने तो वो गवर्नमेंट के खाते में दे दिया, और सारे कागज़ भी दे के जो कागज़ चेक कर लो मेरी तरफ से सारे कागज़। उसका कसूर कहाँ पे है? सिसोदिया को फंसा दिया था इन्होंने, क्लीन चिट मिल गई। अभी सत्येंद्र जैन फंसा रखा है, चुनाव 8 तारीख को निकल जाएंगे। अभी आप देखना दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक में सत्येंद्र जैन अपने घर पे आ जाएगा। तो सत्येंद्र जैन को दिखाया जा रहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट है, वो मालिश कर रहा है, लेकिन वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो रेपिस्ट है और अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म किया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे कोई हम क्या करें, हमें क्या किया ना। दुनिया आजकल जो महात्मा नहीं करते बलात्कार, क्या कितने बड़े बड़े महात्मा बलात्कार करते हैं। अभी ये देखा नहीं है वो राम रहीम वाला, बीजेपी वाले उसके कैसे पैर छू रहे थे, देखा ना? मंत्री तक पैर छू रहे, हरियाणा के सारे मंत्री पैर छू रहे हैं उसके। जब तो बीजेपी नहीं बोली स्मृति ईरानी, जब तो एक जवाब नहीं दिया स्मृति ईरानी ने कि पैर क्यों छू रहे हैं लोग इसके, वही तो बलात्कार ही है ना, वही मर्डर कर रखा ने भी। तो ये अगर एक पार्टी गलत कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, तो क्या दूसरी पार्टी को भ्रष्टाचार करना चाहिए? क्योंकि अगर जो फिजियो, क्या वो नेता अगर वो, जब वो आदमी बीमार है, एजिड है, तो आदमी रोटी तो खाएगा ही, अपनी मालिश तो कराएगा। अगर बीजेपी वाले से दूध के धुले हैं ना, तो उनसे बोलो गधों से कि इस पर केस साबित करो, चार्जशीट दाखिल करो। चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं करते हो? उसकी चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करते? उसमें चार्ज क्यों नहीं लगाते? क्यों से फ्री बंद कर रखा है? तो आपका कहना है कि अगर जो सत्येंद्र जैन जेल में हो रहा है कि उनका मालिश हो रहा है वो सही हो रहा है? कि उसकी हिमाचल में पैठ अच्छी थी कि वहाँ जाके प्रचार करेगा तो इनको सीटों में वोटों में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये सब बीजेपी का किया धरा है? बीजेपी का धरा हुआ है ये। अभी देखा जनवरी में बाहर घूमता हो पाएगा वो,
अच्छा, तो ये मतलब आपको लगता है कि बीजेपी का क्या धारा होगा? और क्या, दुनिया को मालूम है, मुझे क्या मालूम है। किताब पढ़ो, अखबार पढ़ो, समाचार पढ़ो। ठीक है। और केजरीवाल, सत्येंद्र जैन का कोई गलती नहीं है क्योंकि उन पे घोटाला का भी आरोप है। चलो कहता हूँ सत्येंद्र चोर है तो उस पर चार्जशीट लगाओ ना, साले पे चार्जशीट तो नहीं लगा रहे तुम लोग उसके ऊपर जो है। ईडी ने भी ये एक वीडियो जारी किया था तेलंगाना का सुमन न्यूज़ देखा है, केसीआर का देखा है, उसकी बेटी पे भी ईडी लगा दी है, 300 करोड़ की लगा दी है। लगाया ना, लगाया टैक्स, वो उस पर रिश्वत का लगा दिया 300 करोड़ का। क्यों लगा दिया भाई? वहाँ चुनाव है तो 300 करोड़ का लगा दिया ईडी ने जो है। जी, मेरा ये कहना है कि जो सत्येंद्र मेरा भी ये कहना है, तेलंगाना में 300 करोड़ का लगाया उसके ऊपर, चंद्रशेखर राव की बेटी के ऊपर, क्यों लगा दिया भाई? तो क्या मतलब आप इस पे क्या रिजेक्शन नहीं, आपको सब मालूम है। हाँ, तो हम आपसे आपकी राय ले रहे हैं ना। नहीं, आप राय दे रहे हो ना, तो ये राय भी दिखाओ ना कि वो जो 300 करोड़ के ऊपर घोटाला लगाया है, क्यों लगाया उसके ऊपर घोटाला? बताइए आप क्यों लगा? क्यों? चुनाव आ गया सर पे, वो सीट निकालेगी अपनी उसकी पार्टी। जबकि चंद्रशेखर राव आज के ज़माने में सीएम के मामले में हिंदुस्तान में सबसे शरीफ आदमी है। और ये मत समझना कि मैं उसको जानता से नहीं हूँ, उसके साथ मैं खाना भी खाया हुआ 50 बार बैठ के जो है, होम मिनिस्ट्री के अंदर नॉर्थ ब्लॉक में। जब जहाँ जहाँ चुनाव आएंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी को डर होगा, वो वहाँ वो नेता को फंसाएगी अपने आप। नहीं, मेरा ये सिर्फ कहना है कि क्या एक नेता को शोभा देता है ये सब करना? क्योंकि ईडी ने वीडियो दिखाया है कि उनकी पत्नी बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी बैठा, उनकी पत्नी बेटे मानेंगे। उनकी पत्नी जाती हैं कोर्ट का जितना टाइम रहता है उससे अधिक ज़्यादा उनसे बार बार जाके मिलती हैं, घर से खाना भी उनको दिया जाता है। तो क्या हो गया? क्या ये नेता को एक शोभा देता है? होना चाहिए। मेरा बेटा जेल में है, सारा खाना जाता है यहाँ से, दारू तक जाती है जेल के अंदर, यूपी के अंदर। अच्छा। बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट सब जाता है मेरे बेटे का जेल के अंदर, जहाँ योगी बैठा हुआ है। अच्छा। और हर लाइफ पे जाते हैं पैसे, 500 रुपये में लाइब्रेरी जाते हैं रिश्वत के अंदर जो है। तो इसमें किसकी गलती है? आप क्या कहना चाहेंगे? गलती हिंदुस्तान भ्रष्ट है, कर्मचारी ना सुधरे हम, ना सुधरोगे तुम। समझ गए बात को? क्योंकि मुझे चाहिए काम जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा काम रिश्वत देकर काम हो जाएगा परदेसी। उधर लेने वाले फ़ायदा कि चुपचाप मिल रहा, पर्दे मेरे ले लो। यूपी में चलो भी, जो काम तुम्हारे पे ना हो रहा हो मैं करवाता हूँ 1 घंटे के अंदर। अब खुलेआम पैसा, खुलेआम रिश्वत है। कौन कहता है कि राज्य में रिश्वत नहीं, बलात्कार नहीं, क्या नहीं हो रहा है? यूपी में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? अरे कितना चाहिए, चलो मेरे साथ कर यूपी। लेकिन वहाँ पे तो योगी बोलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। मुझे खाली सब्जी वाला मत समझो पहले से, लेकिन योगी सब लोग वहाँ पे यही बोलता है कि पहले से भ्रष्टाचार खत्म हम ही करते हैं। कह तो रहा हूँ वाली बात में, क्यों मुझे जल्दी काम चाहिए, दे दिया मैंने। वाला भी हम ही है, आम जनता ही भ्रष्टाचार करती है। वही तो बता रहा हूँ मैं, दोनों भ्रष्टाचार है। क्या कम हो गया पंडित जी? तुम्हारी पूजा पाठ क्या कहेंगे आप भ्रष्टाचार के ऊपर? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, यूपी में जब से आपका योगी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी जो वहाँ पर माफिया चलता था वो सब बंद हो चुकी है एकदम। और जहाँ तक की बात है भ्रष्टाचार करने वाले ही हम जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि जेल में ये जाता है वो चीज़ हम ही पहुँचाते हैं। तो हम ही भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो तभी तो आगे हम बढ़ सकते हैं ना। भ्रष्टाचार करने वाले हम लोग हैं। चाचा ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपसे, तो वो उनका कहना है कि अभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म? नहीं, बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं आप देख ही रहे, जैसे योगी आए हैं, पहले कितनी वहाँ पर गुंडागर्दी होती थी, बलात्कार होते थे और वहाँ पर चैन स्नैचिंग वगैरह। अब आप देख सकते हैं यूपी, आपके पूरी जनता ही देख रही है वहाँ पर कि किस तरीके से वहाँ पर अब ये क्राइम जो एकदम कम होने लग गया है। तो ये मैं यही कहूँगा कि योगी सरकार और वहाँ पर कामयाब है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि और कोई आता है तो ये सब कर पाएगा। तो इस बार यहाँ पे एमसीडी इलेक्शन में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कौन पार्टी अच्छा काम करेगी? जी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आगे आना चाहिए। और बाकी जो काम करने वाली सरकार है, आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हाईवे में आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से जो पहले छोटी रोडें थी और किस तरीके से वहाँ तीन लाइन की वहाँ बना दी गई है हाईवे में।
तो मैं तो ये कहूँगा जो काम करने वाली सरकार है वो आपको दिख ही रही है। झूठेवादी वाली केजरीवाल सरकार हमें नहीं चाहिए, जो कि बोलती है। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से बिल जो हमारे पानी के बढ़े जा रहे हैं, एकदम आ जा रहे हैं। जो कहते हैं कि फ्री है, इतना फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा खुद अभी 3000 का बिल आया हुआ है 2 महीने का। यहाँ पे मुझे ये चीज़ देखने के लिए मिला कि कुछ लोग बोल रहे हैं पानी बिजली कम आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं पानी बिजली उनका कम नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरा 1 साल तक 0 बिल आया है, मगर उसके बाद एकदम 22,000 का बिल आपका जल बोर्ड ने मुझे भेज दिया है। तो मैं उनको ये जवाब कहना चाहूँगा कि 1 साल तक आप 0 बिल दे रहे हो और उसके बाद एकदम इतना बिल आ जाता है, ये क्या फंडा है? मैं तो ये पूछना चाहूँगा दिल्ली सरकार से। और हम आज के युवाएँ हैं, वो हमें कोई फ्री की ज़रूरत नहीं है, ना हमें फ्री हमें चाहिए। आप उतना चार्ज करिए जो अब जनमना में फ्री के लालच में ना डालिए, क्योंकि फ्री के चक्कर में सब कुछ बिक जाएगा, क्योंकि वो अपने घर से लेके नहीं आ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो बिजली फ्री किया कुछ ही उसका फ्री किया, लिमिटेशन है। तो अगर आप उस लिमिटेशन के अंदर खर्चा करते हैं तो आपके पास 1 रुपये नहीं आएंगे, लोगों का ये कहना है, और उन्होंने किया भी है ऐसा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? या तो कुछ जो लोग ज़्यादा अधिक चलाते होंगे, बिजली उपयोग करते होंगे, उनका ज़्यादा आता होगा। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप देख रहे हैं, जो ज़्यादा यूज़ करेगा उसका बिल जनरल ज़्यादा आएगा। जिसका एक उन्होंने जो यूनिट दी है 200 यूनिट के अंदर आपको, तो वो 0 भी आ रहे हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि जिस घर में बिजली आई नहीं रही तो वो आपके वहाँ 0 आएगा ही आएगा ना। आज आप देखते हैं घर के अंदर जहाँ एक फैमिली, जैसे ये पूरी एरिया देख सकते हो, आज से 30 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, एक घर था। आज इसी गली में कम से कम एक घर में 10-10 फैमिली रह रही है। तो ऑटोमेटिकली बिजली 200 यूनिट से हम ऊपर ही यूज़ करते हैं, बिल्कुल। और सर्दियों में एक पंखा चलता है तो वो तो 200 यूनिट से नीचे ही आएगा। तो ये राजनीतिक फंड है, फ्री के चक्कर में कोई मत पड़ो। जो काम करने वाली सरकार है आप उनको वोट दीजिए। तो केजरीवाल का ये भी कहना है कि 15 साल से दिल्ली का कचरा साफ नहीं किया गया। जो गाजीपुर में जो है वो उस वहाँ पे कुछ कचरा साफ नहीं होता। पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन आते ही उनको कचरा क्यों दिख रहा है? कचरा तो ये मेरे ख्याल से, मुझे आज मैं 32 साल का हूँ, 32 साल से पहले भी ये कचरा था और आज भी ये कचरा है। जनसंख्या जैसी बढ़ती जा रही तो कचरा भी बढ़ता जाएगा। और मैं नहीं, हमारे माननीय सांसद जी गौतम गंभीर जी वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ कंटेनर्स लगाए हुए, कचरा कम भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ समय से होती है और समय के साथ साथ कचरा कम भी होगा। और अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा पीक में 15 दिन पहले ही यहाँ का जो एयर क्वालिटी था बहुत ख़राब था। इस पर आप क्या कहना चाहिए? एयर क्वालिटी क्यों ख़राब हो रही थी? और ये हर साल का यही है दिल्ली का। जी देखिए, एयर जो केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब है या यहाँ ख़राब हो रही है, ये तो पहले भी होती थी। ये पहले भी होती थी। आप देखते कि ये सीज़न है हरियाणा या यूपी में जो पराली जलाई जाती है उसकी धूल यहाँ तक आती है, तो ये हर साल का ठंड में होती है। तो ये तो हर साल का ही है और पिछले कितने सालों से होते ही आ रही है। तो क्या ऐसे दिल्ली की जनता सेफ रह पाएगी जो सेंट्रल ही हमारा इतना ख़राब है? तो देखिए, मैं बार मैं आपको पहले भी बताया और अभी भी ये कहना चाहूँगा कि हमें, जैसे हम बाइक यूज़ करते हैं उसमें पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन निकल रहा है। हम अब ठंड जैसे आएगी लकड़ी जाना स्टार्ट करेंगे, क्यों ना हम खुद ही ये चीज़ बंद करें तो वो अपना ऑटोमेटिकली कम होगा। तो आप एक युवा हैं, कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे तो हमको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा तो सब सुधर जाएगा। लेकिन आप कितना इस चीज़ का पालन करते हैं? बिल्कुल, मैं करना भी चाहिए। मैं खुद पालन करता हूँ। मैं साइकिल यूज़ करता हूँ। कहीं भी जहाँ मुझे लगता है कि बाइक का जाना चाहिए वहाँ मैं बाइक यूज़ करता हूँ, साइकिल भी यूज़ करता हूँ, बिल्कुल, और पैदल भी जाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हाँ चाचा, आप कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था उनसे पूछो आशीष जी से कि नालियाँ 15 साल में कितनी बार बनी है इस गली की, ब्लॉक की, इस एरिया की? कब कितनी बनी है? सड़कें कितनी बार बनी है आज तक? कभी नहीं बनी। आप कैसे करवा देंगे? नहीं करानी, मैं बता देता हूँ, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये जवाब है कि नालियाँ सड़कें जो आप देख रहे नहीं बनी। आपको जैसे पता है ये जो फंड आता है एमसीडी को दिल्ली सरकार देती है। आप आरटीआई लगवा के देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में अगर 1 रुपये का भी फंड आया हो, क्योंकि ये राजनीतिक फंड है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर एमसीडी को पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो आपकी बदनामी बीजेपी की होगी। ये षड्यंत्र पूरा केजरीवाल जी का कि पिछले 5 साल से 1 रुपये फंड नहीं दिया। जी। पब्लिक भी सहयोग करे तभी काम होता है, पब्लिक भी सहयोग करे। दूसरा जहाँ तक ये कूड़े का संबंध है, ये सेग्रीगेट हो, मतलब सूखा कूड़ा अलग हो, गीला कूड़ा अलग हो, तो वो जो सेग्रीगेशन होगा वहाँ जो मशीनें लगी हैं उसकी बजाय डायरेक्ट सेग्रीगेट होके जो है कूड़ा जाएगा
तो वो जो है ना वहाँ शॉर्ट आउट करने में कम दिक्कत होगी और वो जल्दी से जो है जो गीला कूड़ा है वो खाद में चला जाए, उसको सेग्रीगेट करके जो कूड़े को इमीडिएटली उसका जो है डिस्पोजल होगा। दूसरा ये जो रोड बनते हैं इसमें डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होने से कि भाई एक जो है ना सड़क बनाता है दूसरा खोदना शुरू कर देता है, तो डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेशन हो कि भाई जो है पहले जो भी काम होना है पहले हो जाए, उसके बाद जो है रोड बने। तो इससे जो है एक तो जो है खर्चा कम होगा और दूसरा बार बार जो रोड टूटता है उस पर भी जो है मतलब वो कंट्रोल होगा। दूसरा देखो पब्लिक भी जो है ना जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना पब्लिक भी क्रिएट करती है। पता है उन्हें कि जो है बीड़ी सिगरेट वगैरह ये नशीली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अभी कोई बता रहा था कि जो पान जो ये तंबाकू खाते हैं उस कवर पे जो है वो जो है छपा होता है कि हाँ ये हानिकारक है और वो कैंसर का दिखलाते हैं। फिर भी लोग जो है वो खाते हैं, जानबूझ के जहर खाते हैं। दूध लेने के लिए आप लाइन में जाओगे वहाँ पे, ठीक है, दूध लेने के लिए या दूध वाला खुद घर जाता है, परंतु जो शराब के लिए जो है लाइन लगती है। तो ये सब उल्टा है। पता है कि नुकसान करती है पर फिर भी उसके लिए भागेंगे, दूध लेने के लिए नहीं भागेंगे। दूध वाला खुद उनके घर जाएगा तब लेंगे। तो ये पब्लिक भी जिम्मेवार है। बाकी ठीक है, मोदी जी भी सही काम कर रहे हैं, केजरीवाल ने भी जो डिस्काउंट दिया कुछ हद तक तो वो भी ठीक है। एक शराब पब्लिक के लिए एक जो छोटी जो है यहाँ की जो बहुत सारी जनसंख्या है वो पावर्टी लाइन के आसपास ही चल रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना बहुत सेलेक्टेड लोग हैं, कम हैं, उनको अपने आप ही जो है जो बिजली का पैसा पानी का पैसा दे सकते हैं वो दे, बिल्कुल जो नहीं दे सकते वो जो है उसको अगर केजरीवाल सरकार उसमें जो है अगर वो दे रही है तो ठीक है, उनको एक्स्ट्रा थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे शराब पे अभी आपने कहा तो केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में शराब एक पे एक फ्री हो गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब ये किसकी गलती कहा जाए या फिर किस नुकसान तो जनता का ही होना है। तो नुकसान भाई जो पीने वाले हैं वो सफ़र करते हैं, करना चाहिए। अब देखो ना कई लोग पेट्रोल इतना महंगा जा रहा है, बच्चे जरा सी एक गली से दूसरी गली में जाने के लिए भी स्कूटी लेते हैं। प्रदूषण क्यों नहीं फैलेगा? प्रदूषण भी फैलेगा, पेट्रोल के भी जो है ज़्यादा अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, नेचुरली डिमांड कम हो, सप्लाई बढ़ने से रेट अपने आप अप होंगे। तो ये है पब्लिक खुद जो है वो जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जैसे आपने कहा कि बच्चे स्कूटी लेने के लिए बगल वाली गली में भी जाना चाहिए, मतलब कुछ दूर ही जाना चाहेंगे तो ले लेते। तो अगर आप मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे हैं तो आप उनको रोकेंगे, मतलब क्योंकि आप कंट्रोल बुजुर्ग हैं तो नहीं, मैं कंट्रोल करता हूँ, कहता भी हूँ, उनके यार दोस्तों को भी कहता हूँ कि बेटा इससे तुम्हारी हेल्थ भी ख़राब होगी, क्योंकि अगर चलेंगे फिरेंगे नहीं तो बच्चों के साथ जो है ना बीमारियाँ बढ़ेंगी। आपने देखा 20-20, 25-25 साल अभी जो है सर्वे में 25 से 40 के बीच 35 के बीच में बच्चों को 45 से 25 से और 40% तक का जो है ना वो बच्चों का जो है उनमें हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो ये सब जो है खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, मोबाइल में लगे रहेंगे, तो नेचुरली उसका जो है नुकसान पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ेगा और पब्लिक को भी, आम पब्लिक को भी। धन्यवाद। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी बहुत से लोगों ने बोला है जो रोड बन गया, ये बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। और सबसे पहले तो मुझे डर लग रहा है जो मैं फुटपाथ पे सोता हूँ, शायद क्योंकि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो मेरे को गोली भी मरवा सकता है। मैंने उनके लिए बहुत गलत पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। तो मरवा देगा तो मरवा देगा, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं।
तो फिर भी मैं ये बोलने चाहूँगा, जो ये सेंटर में रोड जो बनी है जितने भी, शायद इन पढ़े लिखे लोग आदमी को ये नहीं पता जो ये रोड नेहरू के टाइम के नक्शा कटा हुआ है। जैसे जैसे हमारे भारत सरकार पे पैसे आते गए वैसे वैसे सेंटर इस पे हाईवे पे पैसे लगाते गए। इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं एक टैक्सी चलाता हूँ, मैं एक टैक्सी की ड्राइवर हूँ। किसी से यहाँ से आप पूछो रूट जज अजमेर का, कोई नहीं बता सकता। यहाँ से किसी को रूट पूछो श्रीनगर का, कोई नहीं बताएगा। कलकत्ता से पूछो, हाँ पैसे वाले सब है, हवाई जहाज में बैठ के ट्रेन में बैठ के वो राजधानी में चले जाता है, कभी रोड से नहीं गया होगा। ये सब नेहरू के टाइम के रोड कटा हुआ है, और जैसे जैसे हमारे भारत सरकार पे पैसे आते गए वैसे लगाते गया। ये 24 नंबर हाईवे जो है, ये मुलायम सिंह के टाइम में ये रोड बन रहा था, वो रोड नहीं बन रही थी, बीच में आपपुर जाके बंद कर दिया गया था। मायावती आए तो बना दिया, तो क्या मायावती के बाप के पैसे की जेब से लगाया क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे था, वो हमारे आपके इनके सबकी जेब के पैसे था। तो कोई हाईवे के लिए तारीफ नहीं करेगा। जो चीज़ है, जैसे हमारे सरकार के पास पैसे आ रहे हैं वो काम वैसे होते जा रहे हैं, सीधी सी बात। जैसे जैसे पैसे हमारे देश में आ रहे हैं वैसे होते जा रहे हैं। और जिस टाइम में मोदी जी जीत रहा था, नारा आए थे इनके जो प्रचार हुआ था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैंने आपको ये बातें पहले भी बोल चुका हूँ, ना तो मैं कांग्रेस का हूँ, ना बीजेपी का, ना मैं झाड़ू का, मैं किसी का नहीं हूँ। मैं उस बंदे का हूँ क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, जो दमदार बंदा है मैं उसके साथ हूँ। मैं नहीं, ना राहुल का, ना मोदी का, और ना केजरीवाल का। जिस टाइम में ये बन रहे थे, मोदी जी जीत रहे थे, 15 लाख रुपए दूंगा मैं चाय बेचने वाला हूँ। हम हिंदुस्तानी के दिल कमज़ोर था, मैंने पहले भी कि हमारे रिपोर्ट में, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों का नज़रिया दोनों साइड से है। वो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है और ना भी पक्ष में है। जो पार्टी यहाँ पे अच्छे से काम करेगी उसे आना चाहिए और उसे ही वो वोट करेंगे। और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए लगातार। सानू शर्मा के साथ मैं नित्या सिंह।